कहते हैं रोम रोम में है राम, इस देश के कण कण में है राम। राम सत्य हैं, इसलिए राम शाश्वत हैं। युग बीत गए लेकिन राम नाम का प्रभाव अक्षुण्ण है। राम भगवान हैं लेकिन राम अवतार मनुष्य का है, इसलिए राम की मर्यादा भी मनुष्य की है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहां से पाए संस्कार? क्या आप जानते हैं कि कौन थे राम के पूर्वज और क्या है राम की वंशावली? दीपावली के दिन आज घर घर में राम दरबार सजा है, घर घर में राम की पूजा हो रही है। इस पावन अवसर पर आपको ले चलते हैं राम की पावन नगरी और बताते हैं अयोध्या का इतिहास। इसी में शामिल है राम का इतिहास। अयोध्या के राजा राम का राज्याभिषेक। जैसे त्रेता युग में हुआ, ठीक वैसे ही सजा राम दरबार। 2 युग पहले जैसे मनी थी दिवाली दीपोत्सव पर, वैसे ही सजा पूरा अयोध्या था। कंचन कलश विचित्र संवारे, सबहि धरे सज निज निज द्वारे। बंदन बार पताका केतु, सबनि बनाए मंगल केतु। अयोध्या अर्थात जहां युद्ध न हो, जिस नगरी को युद्ध में जीता न जा सके। आज जो शहर सनातन धर्म का हृदय स्थल है, जहां आज हिंदुत्व की पताका शीर्ष पर फहराती है, ये नगरी हमेशा राम के वंश की राजधानी रही। कहते हैं कि इस नगर को इक्ष्वाकु ने बसाया था और वही यहाँ के पहले राजा थे। इक्ष्वाकु वंश कब से प्रारंभ हुआ? राम का वंश रघुकुल कब से कहलाया? राम के जन्म की ऐतिहासिक तिथि क्या है? आज हम आपको इस नगर का इतिहास बताते हैं। अयोध्या और राम की कथा कब से जुड़ती है, ये सब समझाते हैं। राम को कभी अयोध्या से अलग क्यों नहीं किया जा सकता, ये भी बताते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में राम को रघुकुल नंदन कहा है। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाई। रघुकुल की रीति निभाने के लिए ही राम अयोध्या छोड़कर 14 वर्ष के लिए वन गए। रघुकुल की रीति निभाने के लिए ही महाराज दशरथ ने प्राण त्याग दिए। महाकवि कालिदास ने रघुवंशम महाकाव्य के अंतिम 4 सर्गों में राम की वंशावली का विस्तार से वर्णन किया है। राम सिया राम जय जय राम। तुलसीदास और कालिदास की रचनाओं की माने तो प्रभृति नगर की जय सबका जा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ऐतिहासिक तथ्य यह है कि कौशल भारत के 16 प्राचीन महाजनपदों में से एक था, जिसकी राजधानी अयोध्या थी। इस अयोध्या में राजतंत्र नहीं था।
राजगद्दी पर राजा अवश्य बैठते थे, लेकिन शासन व्यवस्था महामात्यों की सलाह से चलती थी। भारतवर्ष के पुराने मानचित्र को देखें तो कौशल भारतवर्ष के केंद्र में है। इसी कौशल राज्य की राजधानी थी अयोध्या, जिसकी स्थापना इक्ष्वाकु ने की थी। इतिहास और पुराण कहते हैं कि इक्ष्वाकु वंश प्राचीन भारत के शासकों का एक वंश है, जिनकी उत्पत्ति सूर्यवंशी क्षत्रियों से हुई थी। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। तप में भगीरथ से आगे, तेज में रघु से भी बड़े और सत्य बोलने में सत्यवादी हरिश्चंद्र से आगे राजा रामचंद्र की तुलना जिन राजाओं से की जाती है, वे सब के सब अयोध्या के शासक रहे। सत्यमेव जयते नानुतम सत्येन पंथा विततो देवयानः। अर्थात जीत सत्य की ही होती है, असत्य की नहीं। रामो राजमणि सदा विजयते, अर्थात विजय हमेशा राम रूपी सदाचार की होती है, रावण रूपी दुराचार की नहीं। भगवान राम पूरे विश्व को प्रकाश देने वाले हैं। वो पूरे विश्व के लिए एक ज्योति पुंज की तरह है। ये प्रकाश कौन सा है? ये प्रकाश है दया और करुणा का। ये प्रकाश है मानवता और मर्यादा का। ये प्रकाश है समभाव और मम भाव का। ये प्रकाश है सबके साथ का। ये प्रकाश है सबको साथ लेकर चलने के संदेश का। श्री राम की वंशावली के बारे में सबसे प्रामाणिक ग्रंथ है रामायण। महर्षि वाल्मीकि ने जिस महाग्रंथ की रचना की, उसके 70वें सर्ग में राम जानकी के विवाह का वर्णन है। अयोध्या के राजकुमार राम और मिथिला की राजकुमारी सीता के विवाह से पहले विदेहराज जनक ने अयोध्या के राजा दशरथ से उनके कुल का परिचय पूछा, जिसका उत्तर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने दिया। अव्यक्त प्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः तस्मात् मरीचिः संजज्ञे मरीचे कश्यपः सुतः विवस्वान् कश्यपात् यज्ञे मनुर्वैवस्वतः स्मृतः। अर्थात ब्रह्मा जी की उत्पत्ति का कारण अव्यक्त है, वे स्वयंभू हैं, नित्य शाश्वत और अविनाशी हैं। इसी वंश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का जन्म हुआ। रामचंद्र राजा हैं, लेकिन अयोध्या के जन्मस्थान मंदिर में रामलला बाल रूप में ही विराजे। ब्रह्मा से मरीच की उत्पत्ति हुई, मरीच के पुत्र कश्यप हुए। कश्यप और अदिति के पुत्र ही सारे देवता हैं। इन्हीं में से एक विवस्वान सूर्य हैं। विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए, जिनकी कथा दुर्गा सप्तशती में आती है। रामायण के बालकांड के 70वें सर्ग में 20वें श्लोक से लेकर 44वें श्लोक तक राम के कुल का वर्णन है। 25 श्लोकों में वर्णित वंशावली को संक्षेप में बताएं तो राम की वंशावली ऐसी बनती है। विवस्वान सूर्य के पुत्र वैवस्वत मनु हुए। उनके पुत्र इक्ष्वाकु हुए, जिन्होंने अयोध्या की स्थापना की। इक्ष्वाकु से ही इक्ष्वाकु राजवंश की शुरुआत हुई। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्ष, कुक्ष के पुत्र विकुक्ष, विकुक्ष के पुत्र बाण हुए। फिर अनरण्य, पृथु और त्रिशंकु से इक्ष्वाकु वंश आगे बढ़ा। त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र युवनाश्व हुए। युवनाश्व के बारे में कहा जाता है कि इनके अपने गर्भ से मानधाता का जन्म हुआ। मानधाता ने कौशल साम्राज्य का विस्तार किया। मानधाता के पुत्र सुसंधि हुए। सुसंधि के 2 बेटे हुए, ध्रुवसंधि और प्रसेनजी। ध्रुवसंधि के पुत्र का नाम था भरत। ये भरत महाभारत वाले चंद्रवंशी भरत से अलग थे।
सूर्यवंशी भरत के पुत्र हुए असित और असित के पुत्र का नाम था सगर। सगर के पुत्र असमंज हुए, असमंज के पुत्र अंशुमान और अंशुमान के पुत्र हुए दिलीप। दिलीप के बेटे का नाम था भगीरथ। धरती पर स्वर्ग की गंगा को लाने के लिए भगीरथ ने ही तप किया था। राजा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार भगीरथ ने किया। भगीरथ के बेटे का नाम कुकुत्स था और उनके बेटे हुए रघु। अयोध्या के प्रतापी राजा रघु के बाद ही इक्ष्वाकु वंश रघुवंश या रघुकुल के नाम से विख्यात हुआ। रघु के पुत्र हुए प्रवृद्ध, प्रवृद्ध के पुत्र शंखन, शंखन के पुत्र सुदर्शन, सुदर्शन के पुत्र अग्निमान। उनके बाद शीघ्रघ, शीघ्रघ के पुत्र मरु, मरु के पुत्र प्रशु श्रुक। उनके बाद अम्बरीश, फिर नहुष, ययाति और नाभाग हुए। नाभाग के पुत्र अज हुए और अज के पुत्र राजा दशरथ। दशरथ की 3 रानियां थीं जिन्होंने 4 पुत्रों को जन्म दिया, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। राम जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम। सूर्यवंशी भी राम, इक्ष्वाकु वंशी भी राम और रघुवंशी भी राम। राम के वंश के बारे में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं, आदिवंश विशुद्धानाम राज्ञाम परम धर्मिणाम इक्ष्वाकुकुल जातानाम वीराणाम सत्यवादिनाम। अर्थात इक्ष्वाकुकुल में उत्पन्न हुए राजाओं का वंश आदिकाल से ही शुद्ध रहा है। ये सब के सब धर्मात्मा, वीर और सत्यवादी रहे। इक्ष्वाकु वंश के राजाओं ने उत्तर भारत के तमाम हिस्सों में शासन किया। कोशल, कपिलवस्तु, वैशाली और मिथिला में इक्ष्वाकु वंश के शासकों ने राज्य कायम किया। आज कई लोग राम को काल्पनिक मानते हैं। श्री राम जन्मभूमि केस में तो बाकायदा कोर्ट में कहा गया कि राम काल्पनिक हैं और इतिहास में ऐसा कोई किरदार हुआ ही नहीं। भारत और श्रीलंका के बीच धनुषकोडी स्थान पर बने श्री राम सेतु के बारे में भी कोर्ट में कुछ ऐसी ही बातें कही गई, जबकि अंतरिक्ष से ली गई तस्वीरों से भी ये बात सिद्ध हुई कि श्री राम सेतु प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव निर्मित संरचना है। ऐसा बयान देने वाले लोग न राम को मानते हैं, न राम के आदर्शों को मानते हैं, न राम के संस्कारों का पालन करते हैं। एक समय था जब राम के बारे में, हमारी संस्कृति और सभ्यता के बारे में बात करने तक से बचा जाता था। इसी देश में राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लगाए जाते थे। उसका परिणाम क्या हुआ? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थान और नगर पीछे छूटते चले गए। हम यही अयोध्या के रामघाट पर आते थे तो दुर्दशा देखकर मन दुखी हो जाता था। काशी की तंगहाली, वो गंदगी और वो गलियां परेशान कर देती थी। जिन स्थानों को हम अपनी पहचान का, अपने अस्तित्व का प्रतीक मानते थे, जब वही बदहाल थे तो देश के उत्थान का मनोबल अपने आप टूट जाता था। साथियों, बीते 8 वर्षों में देश ने हिंद भावना की इन बेड़ियों को तोड़ा है। हमने भारत के तीर्थों के विकास की एक समग्र सोच को सामने रखा है। हमने राम मंदिर और काशी विश्वनाथ धाम से लेकर केदारनाथ और महाकाल महालोक तक घनघोर उपेक्षा के शिकार हमारी आस्था के स्थानों के गौरव को पुनर्जीवित किया है। हम आपको वो वंशावली दिखा रहे हैं जिनसे राम के ऐतिहासिक होने का प्रमाण मिलता है। श्री राम की यह वंशावली जयपुर के कछवाहा राजघराने के पास सुरक्षित है। कछवाहा राजघराना अपने आप को राम के बड़े पुत्र कुश का वंशज बताता है। इस वंशावली को ऊपर से देखेंगे तो ये भी ब्रह्मा और मरीच से शुरू होता है और फिर इक्ष्वाकु, भगीरथ, रघु और दशरथ होते हुए इसमें 63वें नंबर पर श्री राम का नाम आता है।
जयपुर घराने के पास वो वंशावली है जिसके आधार पर ये राजघराना दावा करता है कि वो श्री राम के वंशज है। ये वो वंशावलियां हैं जिस पर सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत से नाम लिखे गए हैं और इसी वंशावली के आधार पर जयपुर राजघराना कहता है कि वो 390 वंशज है। शुरुआत से अगर हम देखें तो शुरुआत में देखिए ये पुरुषोत्तम, ब्रह्मा, मरीच, कश्यप ऐसे ही नाम आगे बढ़ते जा रहे हैं और 63 नंबर पर अगर आप देखेंगे तो दशरथ श्री राम का जिक्र है। ये देखिए दशरथ श्री राम और उसके बाद कुश। ये जो राजघराना है ये भी कछवाहा वंश का है और कहा जाता है कि श्री राम के बड़े पुत्र जो कुश थे उन्हीं के द्वारा कछवाहा वंश की शुरुआत हुई और उसके बाद ये धीरे धीरे वंश आगे बढ़ता गया और आखिरी में यानी जो 390 वंशज होने की जो बात सामने आई है उसमें आप देखिए यहाँ पर ये नाम लिखा हुआ है सवाई जगत सिंह, सवाई पृथ्वी सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई राम सिंह द्वितीय, सवाई माधो सिंह द्वितीय, सवाई मान सिंह द्वितीय और 307वीं वंश सवाई भवानी सिंह और वर्तमान में जो यहाँ जयपुर राजघराने में है पद्मनाभ यानी 309वीं वंशज। और इसी के आधार पर इन वंशावलियों के आधार पर ही माना जाता है कि ये जयपुर राज घराना ही श्री राम के वंशज हैं। ये वंशावली शायद ही किसी ने देखी हो क्योंकि ये जयपुर राजघराने की वो संपत्ति है जिसको शायद कभी किसी ने नहीं देखा और इसको बाकायदा सहेज के रखी गई। राम त्रेता युग में हुए, श्री कृष्ण द्वापर युग में हुए, अभी कलयुग चल रहा है यानी राम 2 युग पहले अयोध्या के राजा थे। युग की काल गणना को आधार बनाकर ही राम की प्रामाणिकता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। हम आपको कुछ ऐतिहासिक प्रमाण बताते हैं। वाल्मीकि रामायण के बालकांड सर्ग 18 श्लोक 8 और 9 के मुताबिक चैत्र शुक्ल पक्ष नवमी तिथि पुनर्वसु नक्षत्र में जब सूर्य, मंगल, शनि, गुरु और शुक्र ये 5 ग्रह अपने अपने उच्च स्थान में विराजमान थे और लग्न में चंद्रमा के साथ बृहस्पति विद्यमान थे, तब माता कौशल्या ने दिव्य लक्षणों से युक्त जगदीश्वर श्री राम को जन्म दिया था। ग्रहों की खगोलीय स्थिति की गणना करने के बाद प्रोफेसर तोबियस ने बताया है राम का जन्म ईसा पूर्व 5114 में यानी आज से 7136 वर्ष पहले हुआ था। तारीख थी 10 जनवरी और समय था दोपहर के 12:05। उस वक्त मुहूर्त था अभिजीत। तब ग्रहों की खगोलीय स्थिति बिल्कुल वैसी ही बनी थी जैसी रामायण में बताई गई है। सिसोदिया, कछवाहा, मौर्य, शाक्य, बैछला और गहलोत क्षत्रिय आज भी खुद को राम का वंशज मानते हैं। बुंदेलखंड के ओरछा में राम ही राजा कहलाते हैं। 600 वर्षों से यहां राम को ही गार्ड ऑफ ऑनर दिया जाता है। थाईलैंड का राज परिवार भी राम का वंशज होने का दावा करता है। थाईलैंड में हर साल उसी तरह रामलीला होती है जैसे भारत में होती है। राम की अयोध्या जगमग है। राम की नगरी में दीपोत्सव है। राम का राज्याभिषेक हुआ है और पूरा संसार इसकी खुशी में शामिल है। और आज अयोध्या का ये स्वरूप घाट उसी उत्सव की पराकाष्ठा को प्राप्त होता हुआ अयोध्या में श्री राम के जन्म स्थान पर भव्य और दिव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। क्या आप जानते हैं आज से 300 साल पहले अयोध्या में श्री राम की जन्मभूमि कैसी थी? कछवाहा राजा सवाई जयसिंह ने अयोध्या का नक्शा बनवाया था। उन दिनों भी अयोध्या का उद्धार करने की कोशिशें हुई थी लेकिन वो पूरी नहीं हो पाई। जयपुर का राजघराना जो कि ये कहता है कि वो 309वीं संतान यानी श्री राम के वो वंशज हैं और सिर्फ जयपुर के राजघराने के पास ही वो नक्शा है जिसे पूरे अयोध्या के बारे में बताया गया है और बनाया गया। ये है वो नक्शा। ये शायद ही कभी आपने टेलीविज़न पे देखा हो लेकिन हम आपको दिखाते हैं सबसे पहले कि आखिरकार ये नक्शा किस तरीके से बनाया गया, क्या है। ये पूरे अयोध्या का नक्शा है और जो सबसे बड़ी बात ये जो बीच का जो एक हिस्सा है जिसे कहा जाता है राम की जन्म स्थली, जैसा कि आप देख रहे हैं। चूंकि ये
अब सवाल पैदा होता है कि आखिरकार इतने दिनों बाद ये नक्शा क्यों आया, क्योंकि सवाल उठा है श्री राम के वंशजों को लेकर, और जयपुर के राजघराना को हमेशा से ही श्री राम के वंशज के तौर पर जाना जाता है। इसका इतिहास क्या है, ये नक्शे में क्या है, किसने बनाया और किस तरीके से ये नक्शा जयपुर के राजघराने के पास है। जो राजघराने से जुड़े हुए कुछ लोग हैं हमारे साथ, रामू राम जी मौजूद हैं, इसके पूरे इतिहास के बारे में आखिरकार वो बताएंगे। सर, ये नक्शा शायद कभी किसी ने नहीं देखा है आज तक। ये नक्शा सवाई जयसिंह जी द्वारा यहाँ लाया गया था। बताते हैं कि सवाई जयसिंह जी जहाँ भी जाते थे वहाँ नगर का कुछ नक्शा बनाते थे, उनके लिए प्लान करते थे। तो उसी समय के यहाँ कपड़द्वारे में बहुत से नक्शे हैं। तो बताते हैं कि अयोध्या से रिलेटेड भी 7-8 नक्शे हैं, लेकिन ये जो नक्शा इसलिए इम्पोर्टेंट है कि इसमें भगवान श्री राम की जन्म स्थल के बारे में यहाँ बताया हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि बीच के अंदर ये 3 गुंबद है, 3 गुंबद के नीचे एक वो स्थान है जहाँ पर अगर आप थोड़ा जूम करके देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है जन्म स्थान। ये राम जी का जन्मभूमि का है। तो और ये जो परकोटा है, तो सवाई जयसिंह जी जहाँ भी जाते थे, जो मंदिर होते थे उनको पुनर्निर्माण कराते थे, तो उस जगह को वो जगह को पूरा खरीदा करते थे और वहाँ जयसिंहपुरा, जयसिंहखोर या कुछ भी उसको नाम दे दिया करते थे। तो जयसिंहपुरा के नाम से ज़्यादातर जगह, उनमें से एक ये अयोध्या की नगरी भी है, राम जन्मभूमि भी है, जहाँ पर सवाई जयसिंह जी ने ये राम जी का मंदिर पुनर्द्वार कराया था। अयोध्या के बारे में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है कि वह 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी नगरी थी। करीब 1400 साल पहले भारत आए चीनी यात्री वेनसोंग ने अयोध्या को पिकोसिया कहा था। वेनसोंग के मुताबिक अयोध्या की परिधि 16 ली यानी करीब 3.25 मील के बराबर थी। आईने अकबरी में अयोध्या की लंबाई 148 कोस और चौड़ाई 32 कोस बताई गई है। इतिहास के अलग अलग कालखंडों में अयोध्या का आकार अलग हो सकता है, अयोध्या का वैभव अलग हो सकता है, लेकिन अयोध्या राम से और राम के वंश से कभी अलग नहीं रही। राम राम और केवल राम। अयोध्या बस राम की है, अयोध्या राम के नाम से है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।